हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल जगत माता, जो हमारी जगत माता है, राज फैमिली की जो सबसे बड़ी माता हैं, वो उनका एक वीडियो सामने आया है जिस पर उन्होंने कहा है कि मेरे जो फैमिली का है सभी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और मेरा जो है चीरहरण हुआ है। तो माता जी, आपको क्या पता है चीरहरण का मतलब क्या होता है? शायद माता जी को नहीं पता है। गाइस, आप लोग को किसी को पता हो तो माता जी को ज़रूर बताना। मैडम, चीरहरण का मतलब वो होता है कि एक औरत की इज्जत उतारना। वो जो आपका बेटा कर रहा था जगत दीदी के साथ, वो भी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन, जो सभी लोगों ने देखा किस तरह से उसकी चैट्स लीक्स हर चीज़ वो सभी के सामने लाकर उसने रख दी। तब आपको शर्म नहीं आई थी? आज आपकी पूरी फैमिली सबके सब आ गए हैं, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे मनीषा हो, चाहे वो जगत भैया हो, सभी लोग आ गए हैं। आज जैसे ही जो है अमित मिश्रा की वीडियो आई है, सब लोग आ गए हैं उसका फेम लेने कि नहीं नहीं, हम लोग तो बहुत सही हैं, ऐसा है वैसा है। और यहाँ तक कि जगत भैया भी अब डर चुके हैं। जगत भैया कह रहे हैं कि अब मुझे इस कंट्रोवर्सी से कोई भी लेना देना नहीं है। अभी तक वो आकांक्षा से भिड़े पड़े थे, लेकिन अब समझ चुके हैं कि जेंट्स भी है जो मुझसे बराबरी की टक्कर देने और मुझे मुंह तोड़ जवाब देने आ गया, क्योंकि अभी तक ये लेडीज़ों से बात कर रहे थे और उन्हीं से जो है इस तरह से वो बर्ताव कर रहे थे, क्योंकि जानते थे उनकी कहीं ना कहीं नस इनके पास रहती है। सही ना सही, वो गलत ही कुछ ना कुछ आरोप उन पर लगाकर उन्हें उनकी फैमिली पर, हस्बैंड के सामने, किसी न किसी के सामने नीचा गिरा कर वो उन्हें एक साइड कर ही दे रहे थे, जो कि उन्होंने नीतू के साथ किया, सृष्टि के साथ किया, अभी तक उन्होंने अपनी बहन के साथ तक किया। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अब उन्हें कंट्रोवर्सी में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि अब अमित मिश्रा जो है इन लोगों के बीच में कूद चुके हैं और अमित मिश्रा ने जो जो भर भर की गालियाँ दी है ना, आप जाकर उनका वीडियो चेक कर सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की कितनी बढ़िया बढ़िया गाली दी है। और जैसे ही उन्होंने गाली का यूज़ किया है, तब आकर जगत माता ने कहा कि हमारा चीरहरण किया है जो है अमित मिश्रा ने। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि माता जी, तब आप कहाँ थी जब आपका बेटा दूसरों की घर की औरतों की इज्जत उतार देता है, सोशल मीडिया पर सरेआम उतार देता है? तब आंखों पर आप पट्टी बांधकर बैठी रहती। आज आपकी आंखें खुल गई हैं। क्यों खुल गई? क्योंकि आपको अपनी इज्जत याद आ गई कि शायद हमारी जो, वैसे तो आपकी इज्जत वैसे भी कुछ है नहीं, पूरी इज्जत तो आपकी उतर चुकी है, लेकिन आपको लगा होगा कि कहीं थोड़ी बहुत जो बची हुई है वो भी ना उतर जाए। सरिता जेठू का भी ब्लॉग आ चुका है। सरिता जेठू ने भी सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि उन तक सबूत पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी आंखों से सबूत देखे हैं, जो कि इन्हीं की, यानी राज फैमिली की जो बेटी हैं सुचिता, उन्होंने खुद कहा कि हमारे पास सबूत है कि लप्पू टुचिन और जगत दीदी की अभी भी बातें हो रही हैं, दोनों टच में हैं, दोनों ही मिलकर ये सारा कांड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी माता जी को समझ में नहीं आ रहा, अपने बेटों को तो समझा नहीं पाई हैं। और वहाँ पर अमित मिश्रा की जो वीडियो जैसे ही आई, उन्होंने अपने वीडियो का थंबनेल लगा लिया कि क्या आपके माता पिता ने यही संस्कार दिए? तो मैडम, हम आपसे कहना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि लप्पू टुचिन को आपने क्या कौन से संस्कार दिए? जो संस्कार वो पिछले 2 महीने से दिखाता आया। कभी तो आपकी एक बात वो मान लेता, चलिए एक दिन वो गलती कर सकता था, 2 दिन गलती कर सकता था, लेकिन आज तक वो गलती ही करते आ रहा है और आप लोग कोई संभाल ही नहीं पा रहे। आप राज फैमिली करती, राज फैमिली घंटा राज फैमिली, आपके बस में इतना नहीं कि आप अपने बच्चे को संभाल सकें, दूसरों के घर की बहन बेटियों के बारे में कुछ भी बोलता है तब आपकी आंखें फूट जाती हैं। अब आंखें आपकी खुल गई हैं। जब आकांक्षा ने एक बार एक व्लॉग डाला था जिसमें उसने कहा था कि मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया, हम लोग बच चुके हैं, तब उसने कहा कि जाओ चिता पर लेट जाओ। उसने उसकी बेटी तक के लिए कितने गंदा शब्द यूज़ किया था। तब आप कहाँ चली गई थी? तब आप क्या स्वर्ग से धार गई थी? आप स्वर्ग से नीचे उतर के आई हैं? यानी जब अपनी फैमिली की बात आती है तो सब लोग आके खड़े हो जाते हो, आप सब एक हो जाते हो, और जब दूसरों की बहन बेटियों की बात आती है तब अब मर जाती हैं क्या? अब आप ज़िंदा हो गई हैं। आज मेरे मुंह इसलिए खुल रहा है क्योंकि मैं बहुत दिनों से अपना मुंह संभाल के बात कर रही थी, क्योंकि आप लोग इसी के लायक हैं। जितनी भद्दी गालियाँ आपका बेटा दूसरों को देता है ना, उससे डबल और तिगुना आपको पड़नी चाहिए, क्योंकि आपने ऐसा बेटा पैदा किया है जो अपने अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हो। आप ज्ञान देने आते हो सिर्फ पैसा छापने के लिए, क्योंकि आपको गाड़ी खरीदना है। आपकी लिपस्टिक छूटती नहीं बुढ़ापे में, तो जब माँ की लिपस्टिक नहीं छूट रही तो बच्चों पर क्या असर होगा? आप पहले अपने आप को देखिए, तब दूसरों को आप संभालिए, समझे? यानी अगर जितने भी क्रिएटर अगर एक हो गए ना, और अगर एक एक ने भी एक एक राज बताया, तो सारा राज फैमिली ना सड़क पे आ जाएगा। सारे क्रिएटर चुप हैं, इसका मतलब है कि आप थोड़ा शांत रहिए। जितना आप फ़ोन लेकर अपना ब्लॉग शूट करने में टाइम वेस्ट करती है ना, थोड़ा सा टाइम अपने बेटे को समझाने में दीजिए, वरना जितना पैसा आप कमा रही हैं ना, सारा आप थाने में लगाते फिरेंगी, समझी? ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।